जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल पे आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की मैसेज को शेयर करें। संगत जी, गुरु जी की मैं अपने सत्संग की शुरुआत जो है वो गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ करना, थोड़ा सा इस समय नींद में हूँ। रात का 1 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पाता, पूरा दिन कहाँ निकल जाता नहीं पता चलता। तो संगत जी, मेरे छोटे छोटे 2 एक्सपीरियंस है। मेरे ना अभी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा था। अच्छा, मुझे बचपन से ही पैर दर्द की प्रॉब्लम है, मतलब होता है, लेकिन ठीक है। बट अभी तो आफ्टर मेरी मतलब बेबी के बाद मेरे पता नहीं राइट लेग के नी में क्या हुआ, बहुत पेन रहने लगा, बहुत पेन। डॉक्टर को भी दिखाया साथ ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। कोई डॉक्टर बोलते थे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस कैल्शियम का कमी है, ये करो वो करो। और जब थोड़े दिन में ठीक भी हो जाता था, लेकिन बार बार उसी जगह ना बहुत पेन उठ रहा था, बार बार हो रहा था। तो मैंने सत्संग में सुना था एक दिन कि गुरु जी के पैरों की मालिश करके, स्वरूप में जो चरण है उनकी मालिश करके और वही वाला घी अपने पैरों में लगा लो जहाँ दर्द हो, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। सच में संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और मेरे घुटने के दर्द में मुझे बहुत आराम मिला। उस दिन मेरी ऐसी हालत हो रही थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, और मैंने रात में लगाया, सुबह में बिल्कुल नॉर्मल। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आज ना किचन में काम कर रही थी। मेरा ना अच्छा मंदिर भी, किचन में भी साइड में स्लिप पे है गुरु जी का। तो बस थोड़ा सा मन में कुछ कुछ बातें सोच रही थी और एकदम से मुझे इतनी प्यारी गुलाबों की खुशबू आई, इतनी प्यारी खुशबू आई। तो मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करी, इसके लिए आपका अलग अलग कोटि कोटि शुक्राना। तो समझिए, मेरे छोटे छोटे से 2 एक्सपीरियंस थे मेरे प्यारे प्यारे गुरुता के साथ। समझिए, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और जो संगत जी, बाकी गुरु जी आप सभी को ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे। और संगत जी, हमें अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि कि जब भी हम कोई गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपने चैनल पे डालें, अपलोड करें, तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि गुरु जी का हर एक सत्संग हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है। इसलिए मैं गुरु जी के सत्संग को ब्लेसिंग बोल रही हूँ। बाकी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने एक स्कूल में जॉब किया था और मेरे छोटे बच्चे की वजह से मैं 15 डेज़ से ज़्यादा वहाँ जॉब नहीं कर पाई। इस 15 डेज़ में भी मैंने 1 दिन की लीव ली थी और एक हाफ डे लिया था, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और 2 बार मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरा बच्चा परेशान हो रहा था। संगत जी, उसके बाद जो वहाँ का ओनर था वो मेरी सैलरी नहीं पे कर रहा था। 15 डेज़ की सैलरी अच्छी खासी होती है संगत जी। मैंने उसको एक बार नहीं बहुत बार बोला, बट मुझे अब बोलते हुए शर्म आ गई थी, लेकिन उनको पे करने में शर्म नहीं आई थी। मैंने गुरुजी से रोज़ अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़, सबकी सुनते हो, अब मेरी भी सुन लो, मेरा पेमेंट मुझे दिलवा दो। संगत जी, आज मैंने सुबह उसको मैसेज किया और उसने परेशान होकर मुझे पेमेंट कर दिया। उसने मुझे पूरा पेमेंट नहीं किया बहुत कम है, जितना होना था उसका भी हाफ पे किया, बट इट्स ओके। संगत जी, ऐसा इंसान जो सब कुछ जानने के बाद भी अगर जानबूझ के किसी का पेमेंट रोक रहा है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसे इंसान के मुंह लगना बेकार है। उसने जितना दे दिया उतना ही बहुत है। अभी मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे को कुछ ज़रूरतें थी और पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरी सेविंग सारी ख़त्म हो रही थी, तो बस मैंने अरदास की। मेरा यही था कि वो मुझे पैसे दे दे ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहती हूँ वो ख़रीद पाऊँ।
संगत जी आज मुझे उसने सुबह पैसे भेज दिए, बहुत कम भेजे, बट जितने भी भेजे उसमें मैं अपने बच्चे की 1 या 2 ज़रूरत की चीज़ें तो खरीद ही पाऊँगी, बाकी मैं देख लूँगी। और संगत जी मेरा बच्चा मुझे आजकल बहुत परेशान कर रहा है। 3-4 दिन से मैंने बताया था, लास्ट संडे वाले दिन मैंने अपने बच्चे को अपनी भाभी के यहाँ अकेला छोड़ा था और वो उसको किसी के यहाँ लेकर के गई थी। उनका कोई रिश्तेदार है जो ब्लैक मैजिक वगैरह करता है। मेरा डाउट है संगत जी कि वो मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा के लेंगे। डाउट नहीं है, मेरा श्योरिटी है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उनका चेहरा 2 बार दिखाया है। मुझे बहुत सत्संग सुनवाई कि ये आपके ऊपर करती हैं, आपके बच्चे के ऊपर करती हैं। बस संगत जी उसी दिन से मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, जो एक बार में मेरी आवाज़ सुनता था आजकल वो सुनता ही नहीं है। उसको मैं कितना डांटती हूँ, कितना करती हूँ, उसको मतलब मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट माई चाइल्ड। मेरे बच्चे के अंदर उसकी सोल ही नहीं है, किसी और की सोल है। जैसे उनके तीनों बच्चे शैतान है ना, कुछ सुनते नहीं है। मैं उनको डांट करती थी। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरे बच्चा जो इतना समझदार था और उनके बच्चे समझदार हो रहे हैं, और मेरे बच्चों को मैं सिर्फ डांट रही हूँ, बुरी तरह से डांट रही हूँ। वो बातें बोल रही हूँ मैं उसको, जो मैं उसको नहीं बोल सकती, नहीं बोलना चाहती। मुझे नहीं पता संगत जी लोग कैसे हैं, कितना दुख दे सकते हैं किसी को अपने स्वार्थ के लिए। वो उनके मन का जो लालच है संगत जी, वो ये है कि मैं अपने बच्चे से परेशान होकर उसको अगर मैं अपने इन लॉज को दे देती हूँ, अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, तो उसके बाद मैं उनके बच्चों के लिए करूँगी या उनके लिए करूँगी। संगत जी मैंने उनके बच्चों को बहुत प्यार से जी जान से पाला, अपने बच्चा मान के, लेकिन in my bad times I have seen everyone's true color, while I have seen the true colors of everyone. Now I am not bothering about anyone. मैं उनके बच्चे के लिए बस सबके अच्छे कलर्स देख चुकी हूँ, तो अब मैं बिल्कुल भी उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह कभी नहीं पालूँगी, बिल्कुल भी नहीं पालूँगी। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे क्षमा करना। बट हाँ संगत जी, गुरुजी मैंने देख लिया ये सब स्वार्थ के लिए, लालच के लिए। एक छोटे से नन्ही सी जान को, 2 साल के बच्चे को अगर कोई तड़फा सकता है ना, तो मैं गुरुजी उस इंसान के भले के लिए कभी नहीं कर सकती, उनके बच्चों को कभी अपना बच्चा नहीं मान सकती, जो मेरे बच्चों को अपना नहीं मान सकता। तो प्लीज़ गुरुपा, बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही अरदास है, आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ गुरुपा। बस बहुत हुआ, अब नहीं सहा जा रहा सहने की, हद हो गई गुरुपा। सह के हर तरफ से थक चुकी हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे हर पल हर वेले ये एहसास होता है ना, जब मैं मजबूर होती हूँ, देखती हूँ कि मुझे मेरे माँ होने की सज़ा मिलेगी। नहीं गुरुपा, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। मुझे मेरे माँ होने पे गर्व होना चाहिए, ना कि मुझे उसका। प्लीज़ गुरुपा, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। या तो मेरे बच्चा मुझसे कभी दूर ना हो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, अगर मेरे बच्चे को आपको मुझसे दूर करना है ना, तो पहले मुझे उठा लो गुरुपा। मैं नहीं जीना चाहती गुरुपा, प्लीज़। मेरा कोई नहीं है गुरुपा, मेरा बेटा है सिर्फ, उससे मुझे बहुत प्यार है। हाँ गुरुपा, मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बट मेरे लिए सब कुछ वही है गुरुपा। तो प्लीज़ मेरे गुरुपा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, अरदास है मेरे मालिक, जितने भी लोग मेरा बुरा चाहते हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक कर रहे, चाहे मेरे ससुराल पक्ष हो, चाहे मायके पक्ष हो, या कहीं के भी हो, XYZ कोई भी हो इस पूरी दुनिया में, बस गुरुपा उनके सारे ब्लैक मैजिक्स उन पे भेजो। क्योंकि गुरुपा आप तो मेरे कष्ट काट रहे हो बार बार, और वो बार बार मुझ पे कर रहे हैं। और गुरुपा उस निगेटिविटी के कारण मैं बहुत बुरे कर्म कर रही हूँ गुरुपा, जिसकी सज़ा मुझे और मेरे बच्चे को ही मिलनी है। तो बस गुरुपा, अब नहीं जीने की इच्छा रही, नहीं मन रहा। या तो इनको सबको सबक सिखाओ, इनको सबको जवाब दो, इन सब के भी जो भी हमारा बुरा चाह के, जो भी हम पे निगेटिविटी भेज रहे हो, या तो वो सब उन पे भेजो। अगर वो भी नहीं कर सकते मेरे मालिक, तो मुझे उठा लो, मुझे नहीं जीना गुरुपा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं हो सकती गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे, अपने मंत्र जाप के साथ गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।